हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज इस समय चल रहा है पुरुषोत्तम मास, जो कि बहुत ही पावन महीना है। ये 3 साल में एक बार पड़ता है। जो इस बार पड़ा है ज्येष्ठ के महीने में, तो इस बार 2 ज्येष्ठ पड़ रहे हैं। तो उसी में जो ज्येष्ठ का महीना, इसमें जो पुरुषोत्तम मास है, इसी में 2 एकादशी हमें इस बार पड़ी हुई मिलेगी। तो इसमें जो आने वाली एकादशी है उसको रखने से क्या लाभ है और उसका क्या पुण्य फल है और पुरुषोत्तम मास का क्या फल है, ये सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं अंजलि पांडे आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आने वाली है पुरुषोत्तम मास की एकादशी, तो जो कि आएगी, जिसका व्रत रखा जाएगा 27 मई को। इसका नाम है पद्मिनी एकादशी। तो इसका व्रत हम लोग 27 मई को रखेंगे। एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी 26 मई से। 26 मई सूर्योदय से ही इसकी शुरुआत है। फिर भी बहुत लोग काफ़ी इसमें कन्फ्यूज़न है कि जब सूर्योदय से ही तिथि शुरुआत हो रही है तो हम लोग 27 को व्रत क्यों रखें। तो ऐसा होता है कि हम लोगों के शास्त्रों के अनुसार कि जो सूर्योदय का समय होता है उससे जो 1.5 घंटे पहले जो तिथि लगी होती है, तो उसी तिथि का हम लोग सारे दिन मान्य करते हैं। तो इसीलिए जो सूर्योदय 26 तारीख को है वो 5:10 से प्रातःकाल प्रारंभ होगा। तो उससे 1.5 घंटे पहले कौन सी तिथि हुई? 10वीं तिथि। तो इसलिए हम लोग एकादशी का मान्य, और इसका 27 तारीख को, जिसमें और फिर 26 को 5:12 से एकादशी की शुरुआत हो रही है। और 27 तारीख को सूर्योदय है 5:09 से स्टार्ट होगा और एकादशी समापन होगा 6:12 पे। मतलब सूर्योदय से ही एकादशी हमें मिलेगी और सूर्योदय में ही समाप्त होगी। इसलिए अब 10वीं युक्त एकादशी हम लोगों को नहीं रखनी चाहिए। और क्योंकि काफ़ी पुरानी कथा भी है जिसके पीछे जिसने महाभारत में गांधारी ने रखी थी, तो उसके पीछे पूरी कथा है, तो वो फिर कभी सुनाऊंगी। काफ़ी लोग जानते भी होंगे उसके बारे में। तो इसलिए हम लोग 27 तारीख को रखेंगे, 27 तारीख को रखेंगे पद्मिनी एकादशी का उपवास। और 28 तारीख को इसका हम लोग पारण करेंगे। इसमें पारण का समय होगा 5:21 से 8:11 तक। तो आप लोग उचित समय में ही पारण करें। उसके बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिर 26 को ही 10वीं तिथि, 26 को 10वीं तिथि मानी जाएगी, 27 को एकादशी होगी और 28 को हमारी द्वादशी तिथि मानी जाएगी। तो तभी हमें एकादशी का व्रत 27 मई को ही रखना है, और जो बहुत ही पुण्यकारी है, बहुत ही पुण्यकारी है। तो आप लोग इस व्रत को जरूर, हाँ, पुरुषोत्तम मास में कोई नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। तो आप लोग जो लोग रह रहे हैं वही व्रत रखेंगे, बाकी नया व्रत कोई नहीं रखेगा। फिर अगर नया व्रत रखना है तो फिर आने वाली जो निर्जला एकादशी होगी तो आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। तो 10वीं युक्त एकादशी हमें नहीं रखनी चाहिए, और द्वादशी युक्त एकादशी हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। इसलिए हमें द्वादशी युक्त एकादशी हमेशा, द्वादशी जब भी कभी कन्फ्यूज़न हो और 2 दिन की एकादशी हो तो आपको हमेशा दूसरे दिन की एकादशी व्रत रखना चाहिए। उसका फल चौगुना मिलता है आपको। और ये इस एकादशी का फल ये है कि जिनके संतान नहीं है या जो पुत्र की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए इस एकादशी का व्रत रखना बहुत ही लाभकारी है। तो वो लोग इस व्रत को अवश्य रखें और पूरे विधि विधान से इसका पूजन पाठ, इसमें विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा होती है। पूरे विधि विधान से पूजन करें और अच्छे से सब व्रत का पालन करें। और पुरुषोत्तम मास का महीना है तो जितना आप दान और तुलसी पूजन जरूर करें। तुलसी पूजन करें, आंवले के वृक्ष में दीपक जलाएं, तुलसी जी का पूजन करें और गंगा जल डाल के स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने सुबह एकादशी और 27 तारीख को। और फिर उसके बाद हमें तीनों दिन का व्रत का, मतलब इसका जैसे 3 दिन का मान्य होती है एकादशी है। 10वीं से ही इसके कुछ नियम चालू हो जाते हैं। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक टाइम ही 10वीं को भोजन करना चाहिए और एकादशी के दिन व्रत होता है, फिर द्वादशी के दिन इसका पारण करना चाहिए। तो बहुत लोग कोई भी एकादशी, बहुत लोग होते हैं कि हर एकादशी निर्जला रखते हैं और ज़्यादातर लोग फलाहारी रखते हैं।
तो जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपका घर परिवार में जैसे भी सब लोग रखते हैं आप वैसे रख सकते हैं। अपने साधा अच्छे से व्रत पूजन करें, हरि का भजन करें और एक अखंड दीपक अवश्य लगाएं। तिल के तेल का या घी के, शुद्ध देसी घी का या तिल के तेल का उचित होता है। सुख समृद्धि के लिए तिल के तेल का दीपक बहुत अच्छा होता है और हमारे पितरों के लिए तेल का जो दिया जलता है वो बहुत अच्छा होता है। बाकी घी का तो हर चीज़ के लिए अच्छा होता है। इसलिए आप लोग तिल के तेल का या शुद्ध देसी घी का एक अखंड दीपक एकादशी वाले दिन ज़रूर लगाएं। और देखिए, वैसे तो एकादशी में हमें भजन कीर्तन और रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना तो नहीं हो पाता, तो इसलिए हम लोग एक अखंड दीपक अवश्य लगाते हैं और जो हमारे व्रत का साक्षी होता है। और कुछ ना कुछ दान दक्षिणा, दान धर्म जरूर करें और जाप जरूर करें। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप लोग हमेशा बने रहें मेरे चैनल पे और आप सबका सपोर्ट चाहिए। हमारी यूट्यूब फैमिली 500 की हो गई है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आगे भी ऐसे ही हमारा साथ बनाए रखिएगा और आपको जो भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का पूरा जवाब दूंगी। और राधे राधे। आप सभी का व्रत सफल हो। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सभी का घर धन भंडार से भरे रखें। हरे कृष्णा। राधे राधे।